और अब बात बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान की, और इस बीच भारत का ये नक्शा, और उसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हालात हैं गुजरात में। वो गुजरात जो इस वक्त बाढ़ और बारिश से त्राहिमाम है। गुजरात के किन हिस्सों में सबसे ज्यादा तबाही और बर्बादी हो रही है वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले गुजरात के उन 4 जिलों का जिक्र कर लेते हैं जो इस वक्त भीषण बाढ़ की चपेट में है, जिसमें भावनगर का नाम है, जूनागढ़ है, राजकोट है, और साथ ही साथ ये वो हिस्से हैं जहां पर अब जाना सड़क के जरिए बहुत नामुमकिन हो गया है। राजकोट, जामनगर, भावनगर और जूनागढ़। गुजरात में बाढ़ और बारिश ने मुसीबत खड़ी की हुई है। गुजरात के 4 जिले जामनगर, राजकोट, भावनगर और जूनागढ़ में बाढ़ और बारिश ने हाहाकार मचाया हुआ है। सबसे ज्यादा मुसीबत राजकोट और जामनगर में बढ़ गई है। वहां सड़कों पर पानी भर गया है, कई कारें बह गई हैं, जबकि कई इलाकों में भारी नुकसान भी हुआ है। कई जगहों पर रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है, जिसके बाद बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम जारी है। और आपको आइए अब 3 तस्वीरें दिखाते हैं। गुजरात में बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, तो कई इलाकों में पानी भर गया है। कुछ इलाकों पर तो पूरी तरह से पानी का कब्जा है, जबकि रिहायशी इलाकों में पानी भरने से मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोग घरों में फंस गए हैं, तो पानी की वजह से उन तक मदद पहुंचाने में भी भारी मुश्किल हो रही है। खतरा बढ़ने के बाद वायुसेना के जवान हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को बचाने में जुटे हैं। तो 3 तस्वीरें आपके सामने, और ये बखूबी बता रही हैं कि हालात किस कदर मुश्किलों भरे हैं वहां के लोगों के लिए। बाढ़ से बिगड़ गए हैं हालात, रिहायशी इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों को रस्सी की मदद से अपने घरों से निकालने की कवायद है, और उसके बाद उनको हेलीकॉप्टर से करना पड़ रहा है रेस्क्यू, क्योंकि एयरलिफ्ट ही अब एक जरिया रह गया है जिसमें लोगों को महफूज ठिकानों पर पहुंचाने की कवायद हो रही है। इन 3 तस्वीरों के जरिए आप ये समझिए कि वहां पर रहना, वहां जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, उनके लिए मुसीबतें कितनी ज्यादा हैं। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ के बाद कई इलाकों में हालात बिगड़े हुए हैं। जामनगर के पास नागेश्वर में फंसे लोगों को वायुसेना के जवान हेलीकॉप्टर की मदद से बचाने में जुटे हैं, जबकि दूसरी तरफ जामनगर के रिहायशी इलाकों में पानी भरने से कई लोग अपने घरों में ही फंस गए हैं, जिसके बाद बचाव दल की टीम ने इन लोगों को काफी देर तक कोशिश करने के बाद पानी से बाहर निकाला और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। तो 2 तस्वीरें, वायुसेना ने मदद की है, देवदूत बनकर आए हैं, और ऐसे में रिहायशी इलाकों में किस कदर खंभों की मदद से एक टेम्परेरी पुल बनाया जा रहा है। लोगों के घरों के एक छोर पर वो हिस्सा है और दूसरे छोर पर रेस्क्यू टीम का हिस्सा है जो वहां से उन लोगों को निकाल रहे हैं, और इस टेम्परेरी पुल के जरिए ही इस सैलाब के बीच से लोगों को रास्ता पार करना पड़ रहा है। इसमें बड़े बुजुर्ग सभी शामिल हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, जिन्हें इस आफत से निकाल कर यहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। गुजरात में भी बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। पानी तो निकल गया, लेकिन अपने पीछे बर्बादी के निशान छोड़ गया है। इलाके में बाढ़ की वजह से लाखों के नुकसान का अनुमान जताया गया है। गुजरात के सौराष्ट्र के कई गांवों में 2 दिन में भारी मात्रा में बारिश हुई है। बारिश की वजह से अनेक जगहों पे आप देख सकते हो कितना नुकसान हुआ है। फिलहाल आप तस्वीरों में जो देख सकते हैं वो जामनगर के पास आया हुआ आलिया बड़ा गांव है, जहां पे पूरा गांव पानी में गरकाव हुआ था। 6 से 7 फुट तक यहाँ पे पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से देख सकते हो आप लोगों के जो मकान है वो भी टूट गए हैं। यहाँ पे जो भी भारी मात्रा में यहाँ पे नुकसान हुआ है। फिलहाल अभी की जो बात करें तो अभी यहाँ पे पूरे गांव में बिजली भी नहीं है, क्योंकि जो भी जीईबी के जो भी स्ट्रीट लाइट थी वो भी गिर गई है। उसकी वजह से पूरे गांव में बिजली नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों के घर है वो गिर पड़े हैं। इसकी वजह से पूरा जो सरसामान है वो अंदर दबा हुआ है। गुजरात में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में हालात बिगड़े हैं। राजकोट के रिहायशी इलाकों में पानी भरने की वजह से मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। लोगों को बचाने के लिए वायुसेना लगातार काम कर रही है, और इलाके में जहां तक नजर गई पानी पानी भरा हुआ दिखाई दिया है, जिसके बाद बचाव दल की टीमों ने एक रस्सी की मदद से लोगों को पानी से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है।
तो राजकोट की ये तस्वीरें हैं और राजकोट में आप ये समझिए, देखिए आपको आगे की तरफ बच्चे दिख रहे हैं, पीछे की तरफ भी बच्चे दिख रहे हैं। ये हालात है राजकोट के रिहायशी इलाकों में। पानी भरा हुआ है और पानी भरने से मुसीबत बढ़ी हुई है। लोगों को बचाने के लिए वायुसेना लगातार काम कर रही है। इलाके में जहां तक नजर गई पानी ही पानी भरा हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद बचाव दल की टीमों ने एक रस्सी की मदद से लोगों को पानी से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। तो भारत के नक्शे पर गुजरात, और गुजरात में इस वक्त हालात कितने बेकाबू हो गए हैं बारिश के बाद, बाढ़ के बाद, वो आपको बता रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो असर है वो गुजरात के किन हिस्सों में पड़ा है वो भी आपको हम बताएं। उसमें जामनगर शामिल है, राजकोट शामिल है, भावनगर है और है जूनागढ़। ये 4 ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत ज्यादा तबाही हुई है और लाखों के नुकसान का अनुमान किया जा रहा है। और अब आपको राजकोट की एक तस्वीर दिखाते हैं। राजकोट से सामने आई ये तस्वीर किसी नदी की नहीं बल्कि एक सड़क की है, और एक सड़क ऐसी जो अब दरिया बन चुकी है। उस पर दूर दूर तक कुछ आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन दूर एक गाड़ी जरूर चलती हुई दिखेगी जो पुलिस की गाड़ी चलती हुई है। दरअसल वहां सड़क पर इतना पानी भर गया कि लोगों की जान मुश्किल में पड़ गई, जिसके बाद पुलिस के जवान अपनी गाड़ी लेकर इसी सड़क से लोगों को बचाने के लिए निकल पड़े। गाड़ी आधी पानी में डूब गई, लेकिन पुलिस के जवानों ने हार नहीं मानी और लोगों को बचाने के लिए अपनी जान मुश्किल में डाल दी। हालांकि उनकी ये कोशिश कामयाब भी रही और पुलिस वालों ने काफी मुश्किलों के बाद भी इस इलाके में राहत और बचाव का काम जारी रखा और रस्सियों की मदद से निकालकर लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। इलाके के कई घरों में पानी भरने की वजह से लोग मुश्किल में हैं। तो देखिए कि किस तरह से इन पुलिस वालों ने देवदूत होने का काम किया है, कैसे वो अपनी इस पुलिस की गाड़ी को लेकर निकल पड़े। वो गाड़ी जो आधे हिस्से तक पानी में डूबी हुई है और ऐसा लग रहा है कि बड़ी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इस तेजी से बढ़ने में इस पानी में आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिनाई हो रही होगी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पुलिस का ये रेस्क्यू अभियान है, जिसमें पुलिस जैसे तैसे इन चुनौतियों से निपटते हुए उन लोगों तक पहुंची जिन्हें उनकी मदद की दरकार थी। पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रोड के ऊपर और सभी तरह गांव के अंदर पानी भर गया है सब जगह। उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे सारे सबऑर्डिनेट स्टाफ, अधिकारी, कर्मचारियों सबको सूचना दी है और उसके बेसिस पे सभी लोग इस बचाव की कामगिरी में लगे हुए हैं। रेस्क्यू की कामगिरी चल रही है, साथ के साथ लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जा रहा है। राजकोट में भी पानी भरने से हालात बिगड़े हुए हैं। इसकी एक और तस्वीर आपको दिखा देते हैं। तस्वीर राजकोट के रिहायशी इलाके की है। वहां कमर से ज्यादा ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। पानी भरने से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल है, जबकि बीमार और बुजुर्गों के लिए परेशानी दोगुनी है। उनका अस्पताल पहुंचना तो दूर, बाहर निकलना तक मुश्किल है, जिसके बाद बचाव दल की टीमें इन इलाकों में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश में लगी हुई हैं। तो ये तस्वीरें राजकोट की एक और तस्वीर है जो हालात को बयां कर रही है। मुश्किलों में है लोग और इन मुश्किलों में सिर्फ और सिर्फ उन्हें उम्मीद है कि कोई मदद के लिए हाथ बढ़ाएगा। बहुत बिगड़े हुए हालात हैं इस वक्त राजकोट में। रिहायशी इलाकों में पानी भरा हुआ है और कमर के ऊपर तक के हिस्से तक पानी आया हुआ है। पानी भरने से लोगों का घरों से निकलना तो मुश्किल ही है, उन्हें प्राथमिक इलाज मिलना भी बहुत जोखिम भरा हो गया है। बीमार और बुजुर्गों के लिए परेशानी और बढ़ी हुई है। जितने लो लाइंग एरियाज थे वहाँ पे वाटर लॉगिंग की समस्या थी। एक मावड़ी रोड का ब्रिज का भी टॉप लेयर थोड़ा सा डैमेज हुआ है, माइनर डैमेजेस हुए हैं ब्रिज को। जो लो लाइंग एरियाज थे वहाँ से प्रिकॉशन के रूप में अराउंड 1400 जितने लोगों को हम लोग ने टेम्परेरी हाई ग्राउंड पे शिफ्ट किया था। वहाँ पे उन लोग की खाने रहने की व्यवस्था की गई है। गुजरात के बाद तस्वीरें छत्तीसगढ़ की हैं। बाढ़ से प्रभावित वहां पर भी लोग मुश्किल में हैं। लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। छोटे छोटे नालों के उफान पर आने से कई सड़कें बंद हो गई हैं। शहर में कई जगह पानी भरने की तस्वीरें सामने आई है। कुछ स्कूलों में भी पानी भर गया है। तो छत्तीसगढ़ के धमतरी की ये तस्वीरें हैं। अब खबर आपको दिखाते हैं दमन और दीव के द्वीप से। वहां कोस्ट गार्ड ने भी मछुआरों को बचाने के लिए बचाव अभियान चलाया। देर रात कोस्ट गार्ड को मछुआरों के समंदर में फंसे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद
कोस्ट गार्ड एक हेलीकॉप्टर की मदद से समंदर में फंसे इन मछुआरों तक पहुंचे और 175 किलोमीटर की दूरी तय कर 7 मछुआरों को सुरक्षित बचा लिया। इस ऑपरेशन को कोस्ट गार्ड की टीम को 1 घंटे का समय लगा चलाने में, लेकिन उन्होंने सफलतापूर्वक इस ऑपरेशन को पूरा किया। इस बीच एक अहम